हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनिवार 13 जुलाई 2024 को एक रैली के दौरान पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। ट्रंप की रैली में हुई हमले में 50 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गुप्त सुरक्षा बल एजेंट ने तुरंत हमलावर को गोली मार दी और उसे मार गिराया। हमलावर की पहचान 20 वर्षीय मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। ट्रंप को जब गोली छूकर निकली थी तब वो एक पल के लिए नीचे झुके। गोलीबारी के बाद जब ट्रंप को घेरकर सुरक्षा बल ले जा रहे थे तब खून से लथपथ चेहरे के साथ ट्रंप ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। ट्रंप की इस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। इसे लेकर ट्रंप ने कहा, बहुत लोग कह रहे हैं कि यह फोटो सबसे आइकॉनिक फोटो है। लोग सही हैं और देखिए, मैं मरा नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक आइकॉनिक तस्वीर के लिए आपको मरना पड़ता है। ट्रंप ने अखबार को बताया कि वह गोलीबारी के बाद भी अपना भाषण जारी रखना चाहते थे, लेकिन सीक्रेट सर्विस वालों ने कहा कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले की FBI जांच कर रही है। घटना की जांच कर रही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साफ किया है कि ये लोन वुल्फ अटैक है, जिसमें हमलावर ने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, यानी उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। लोन वुल्फ अटैक एक ऐसी आतंकवादी या हिंसक होती है जिसमें एक अकेला व्यक्ति बिना किसी बाहरी संगठन या समूह के प्रत्यक्ष समर्थन या सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से अंजाम देता है। इस तरह के हमले अक्सर ज्यादा कठिन माने जाते हैं, क्योंकि अकेला हमलावर अपने उद्देश्य को गोपनीय रख सकता है। FBI ने यहाँ यह भी कहा है कि इस पूरी घटना की डोमेस्टिक टेररिज्म एक्ट के तहत जांच की जा रही है। यह घटना पेंसिल्वेनिया के बटर शहर की है। हमलावर ने रैली में 8 राउंड फायरिंग की थी। क्रिमिनल डिवीजन संयुक्त रूप से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमलावर का क्या उद्देश्य था और उसने क्यों ट्रंप पर हमला किया। शूटर भले ही मर गया हो, लेकिन जांच अभी भी जारी है। FBI के एक अधिकारी के अनुसार हमलावर के बारे में पता किया जा रहा है। हालांकि अभी तक उसके बारे में मानसिक समस्या या धमकी और पोस्ट या अन्य वजह सामने नहीं आई है। अभी कुछ बता पाना जल्दबाजी होगा। FBI के अनुसार शूटर ने 5.56 mm की AR स्टाइल राइफल का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अधिकारी हमले के मकसद का पता लगाने के लिए हमलावर के सोशल मीडिया और अन्य संपत्ति की जांच कर रहे हैं। हमलावर क्रूक्स ने 2 महीने पहले ही कम्युनिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। क्रोक्स के पिता मैथ्यू ब्रायन क्रोक्स ने मीडिया को अपना पहला बयान दिया। 53 वर्षीय मैथ्यू ब्रायन क्रूक्स ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उनका परिवार अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पीसफुल जगह की जरूरत है। जब हमारे कानूनी सलाहकार हमें ऐसा करने की सलाह देंगे तो हम एक बयान जारी करेंगे। तब तक हमारे पास कोई टिप्पणी नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने के लिए थॉमस मैथ्यू क्रूक्स द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक उनके पिता के नाम पर जारी की गई थी। हमले के पीछे के सटीक मकसद की अभी तक जांच एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास करने से महीनों पहले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने प्रमुख मानसिक ग्रस्तता विकार के लिए ऑनलाइन खोज की थी। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि क्रूक्स किसी मानसिक विकार से पीड़ित था। सीक्रेट सर्विस की निर्देशक कैम्बरली चिटल ने अपने एजेंटों को लेकर कहा, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या का प्रयास एक ऐसा क्षण है जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि शूटर का मकसद उसकी किसने मदद की या नहीं, क्या उसने किसी को कांटेक्ट किया,
इन सभी सवालों के बारे में जांच टीम पता लगा रही है। जो बाइडेन ने कहा, हिंसा कभी भी इसका जवाब नहीं रही है। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बाइडेन ने कहा, हमें कभी भी हिंसा में नहीं उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पूर्व राष्ट्रपति को गोली मार दी गई और एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी गई, जबकि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का समर्थन करने की आजादी का इस्तेमाल कर रहा था। बाइडेन ने जोर देकर कहा, अब इसे शांत करने का समय है। अमेरिकी गुप्त सेवा निर्देशक कैम्बरली चीटल ने पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से गलती हुई है और हम यहाँ सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो।